वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। अगर आप यूपी टेट, सी टेट और एम पी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अधिक अधिक शेयर कीजिए। आज मैं आपको संस्कृत के 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर के हैं आपको करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, नवचत्वारिंशत् शब्द संस्कृत की संख्या को कहते हैं। चत्वारिंशत् का मतलब होता है 40 यानी कि 40, उसमें आगे नव जुड़ा है यानी कि 9, 40 में आपको 9 जोड़ना है तो इसका आंसर होता है सी 49। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास। भानुना में विभक्ति है, इसमें तृतीया विभक्ति होगी। गुणाढ्य की प्रसिद्ध रचना है बृहत कथा। हितोपदेश का संबंध किस विधा से होता है? वी आंसर कहानी कथन विधि से। तस्मय में विभक्ति है, इसमें चतुर्थी विभक्ति है, इसका आंसर है डी। अज्ञा का विलोम होता है शी विज्ञ। पंचवटी में समास है, इसमें पंच शब्द आया है जो कि संख्यावाचक, इसका आंसर होगा बी द्विगु समास। लता शब्द का चतुर्थी एक वचन है ए लताएं। अभिज्ञान शाकुंतलम की मुख्य नायिका कौन है? शकुंतला। और एक नायक की बात करें तो भरत है। भाषण शिक्षण में दृष्ट श्रव्य साधनों के उपयोग का प्रयोजन है, इसका आंसर है डी बालकों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। संस्कृत में भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? लट लकार का। लट लकार का वर्तमान काल में और लोट लकार का आज्ञावाचक में और लंग लकार का आपके भूतकाल में प्रयोग होता है। कालिदास किस अलंकार के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है? उपमा अलंकार के लिए। संस्कृत दिवस मनाया जाता है वी श्रावणी पूर्णिमा को। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। हल संधि कहते हैं व्यंजन संधि को। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। संस्कृत में लकार हैं 10 लकार होते हैं। एको रसा करुण एव निमित्त भेदात, इस उक्ति से संबद्ध ग्रंथ है उत्तर रामचरितम्। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं क्रियापद को ही धातु रूप कहते हैं। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5। उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, अंश में किसका वर्णन है? इसमें आत्मा का वर्णन किया गया है। चंद्रशेखर में समास है बहुव्रीहि समास। चंद्रशेखर महादेव को कहा जाता है। बहुव्रीहि समास उसे कहा जाता है जिसमें पहला पद ना ही दूसरा पद प्रधान होता है बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावता, उक्त अंश का वक्ता कौन है? श्री कृष्ण इसके वक्ता हैं। यह गीतासार का भाग है जब वो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे महाभारत के युद्ध में। अस्मत् शब्द सप्तमी एकवचन का रूप है मई, बी आंसर सही है। पितृ शब्द का सप्तमी एकवचन रूप क्या होगा? सी पितरी। यशोदा कृष्णे अस्नेहयत, वाक्य का अर्थ है डी उपयोग से कोई नहीं। अमृतम शब्द का पर्यायवाची होता है पीयूषम। श्रीमद् भगवद गीता अंश है महाभारत का। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।